हम अपने जीवन में कई बार इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम अपने अतीत में यानी कि अपने भूतकाल में ही उलझे रहते हैं और उन्हीं बातों को बार बार याद करते रहते हैं जो हमें तकलीफ देती हैं, जो हमें हमारी असफलताओं की बार बार याद दिलाती हैं और इस वजह से हमारा आत्मविश्वास भी कम हो जाता है और हम अपने आज के सुख को भी सोच सोच कर दुख में बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ। एक बार फिर से हमारे चैनल रसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे विषयों पर वीडियो बनाएं जो कि सभी के लिए उपयोगी हों, और इसी कोशिश में आज का ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करता हूँ। एक प्रोफेसर साहब क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही आनंद के साथ उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों का जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप था और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस स्टूडेंट को नोटिस कर लिया था, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसे ही चलता रहा तो उन्होंने उस स्टूडेंट को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है तो बताओ। उस स्टूडेंट ने थोड़ा हिचकाते हुए सर को बताया कि सर, मेरे जीवन में अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूँ और किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। प्रोफेसर काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने उस स्टूडेंट को शाम को अपने घर पर आने को कहा और जब वो स्टूडेंट शाम को घर पर आया तो सर ने उसे बैठाया और खुद किचन में शिकंजी यानी कि नींबू का शरबत बनाने के लिए चले गए। उन्होंने जानबूझकर शरबत में नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया और उस छात्र को पीने के लिए दे दिया। उसने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया, नमक ज़्यादा होने की वजह से उसका मुंह कुछ अजीब सा बन गया। तो ये देखकर प्रोफेसर साहब ने पूछा कि क्या हुआ, शरबत पसंद नहीं आया क्या? जवाब में स्टूडेंट बोला, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अरे, अब तो ये बेकार हो गया। लाओ मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ और तुम्हारे लिए फिर से शरबत बनाता हूँ। प्रोफेसर ने गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन स्टूडेंट ने मना कर दिया और बोला, नहीं सर, बस नमक ही तो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी सी शुगर और मिला लेंगे तो इसका स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर प्रोफेसर सीरियस हो गए और बोले, सही कहा तुमने, और अब इस बात को समझ भी जाओ। ये शरबत जैसे कि तुम्हारी जिंदगी है और इसमें घुला हुआ ज़्यादा नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शरबत से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही अतीत के बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का ही हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरह हम और शुगर मिलाकर इस शरबत का स्वाद ठीक कर सकते हैं, उसी तरह से कड़वे अनुभवों को भूलने के लिए भी जीवन में कुछ मिठास घोलनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में कुछ मिठास घोलो। स्टूडेंट उन प्रोफेसर की बात को समझ गया और उनसे वादा किया कि अब वो अपने अतीत के बुरे अनुभवों को याद करके परेशान नहीं होगा और वर्तमान की अच्छी चीज़ों का आनंद लेगा। तो साथियों, जीवन में हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके दुखी होते रहते हैं और इस तरह हम अपने वर्तमान पर भी ध्यान नहीं दे पाते और अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उस दुखदायी अतीत को भुलाने के लिए हमें आज की कुछ मीठी यादें, कुछ अच्छी बातें याद रखनी होंगी। जीवन में मीठे और कुछ खुशनुमा लम्हों को लाना होगा, तभी तो जीवन में मिठास आ पाएगी। हम जैसा भी सोचते हैं, हमारा भविष्य वैसा ही बनता चला जाता है। इसलिए यदि हम वर्तमान में अच्छा सोचेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही होने वाला है। इसलिए अतीत की बातों को याद भी करना है तो उन बातों को याद कीजिए जो आपके लिए सुखद अनुभव थे। अतीत के बुरे अनुभवों को याद करने से दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है।
अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें आने वाले समय के बारे में सोचना होगा और लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। इसलिए आज से ही आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाएं और उन पर अमल करना शुरू करें। अपनी प्रतिभा को पहचानिए और उन अवसरों को तलाश करिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो, आने वाला कल खुद ही समझ जाएगा। तो दोस्तों, आज के बाद हमारे अतीत में क्या हो चुका है उसे एक साइड में रखकर आगे आने वाले भविष्य को हम सुनहरा कैसे बना सकते हैं उसके बारे में विचार करेंगे और पूरे दिल से उस दिशा में काम करेंगे और जीवन में मिठास घोलते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। थोड़ा डूबा हूँ मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।